ईयर वैक्स या कान का मैल, कई लोगों को इससे घिन आती है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे शरीर से निकला हुआ एक प्राकृतिक रिसाव है जिसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसे साफ करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हल्के में लेना चाहिए। ब्रितानी एंटी सर्जन गैब्रियल वेस्टन ने कान को साफ रखने के सबसे अच्छे और सबसे खराब तरीकों की पड़ताल की है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टर गैब्रियल वेस्टन ये स्पष्ट करती हैं कि कान का मैल एक ऐसा पदार्थ है जो कान में उपस्थित ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसके कई कार्य हैं, जैसे ये हमारे कान को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है, ये कर्ण नलिकाओं के ऊपर जमी परत को सूखने या उसमें दरार पड़ने से रोकता है, ये कान को धूल कणों और पानी से बचाता है जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। ज़्यादातर समय हमारी कर्ण नलिकाएँ खुद ही अपनी सफाई कर लेती हैं। तो कान का मैल कब समस्या बन जाता है? जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ चबाते हैं या अपने जबड़े को घुमाते हैं तो हमारे त्वचा की कोशिकाएं और ईयरवैक्स कान के पर्दे से कान की छेद की तरफ स्वतः ही आगे बढ़ते हैं और सूखकर बाहर निकल जाते हैं। वैसे कान का मैल कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर ये जब ज़्यादा बनने लगता है तो ऐसा अवरोधक बन जाता है जिससे कान में दर्द हो सकता है और कुछ मामलों में सुनने में समस्या हो सकती है। बाज़ार में ऐसी कई चीज़ें बिकती हैं जो ये वादा करती हैं कि इनके इस्तेमाल से कान का मैल साफ़ किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन उत्पादों से वाकई मदद मिलती है? कॉटन बड्स, जब हम अपने कान को उंगलियों से साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं। रुई के फाहों से साफ़ करना तो और जोखिम भरा है। हालांकि बहुत से लोग इसका इस्तेमाल इसी मकसद से करते हैं, लेकिन रुई के फाहे बनाने वाली कंपनियां ये चेतावनी देती हैं कि कर्ण नलिकाओं को साफ़ करने में ना करें। अगली बार जब इसे इस्तेमाल करने को लेके आपका दिल मचले तो आप इसके पैकिंग पर लिखा संदेश ज़रूर पढ़ लें। हालांकि पहली नज़र में ये ऐसी चीज़ लगती है जिससे किसी नुकसान का गुमान नहीं होता है। मुमकिन है कि कॉटन के उस पैक पर ये लिखा मिले कि रूही के फाहों को कर्ण नलिकाओं में नहीं डालना चाहिए। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल होता यह है कि ईयरवैक्स को कान में हम और अंदर ढकेल देते हैं। ये कान के उन हिस्सों से चिपक सकता है जो खुद की सफाई में सक्षम नहीं होते हैं। ईयरवैक्स में कान के बाहर की तरफ से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कान के संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं। रुई के फाहों से कान का मैल साफ़ करने का एक नतीजा यह भी हो सकता है कि ऐसा करने पर कान की अंदरूनी त्वचा में एक तरह की जलन पैदा हो सकती है जिससे बार बार उस हिस्से को छूने का मन करता है। यह एक दुष्चक्र में बदल सकता है। कुछ मामलों में ये रुई के फाहे अगर यदि ज़्यादा गहराई में पहुंच जाएं तो कान का पर्दा फट सकता है, अचानक दर्द बढ़ सकता है और खून निकल सकता है और अस्थायी तौर पर सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ईयर कैंडल, जो लोग कान के मैल से छुटकारा पाना चाहते हैं उनके लिए ईयर कैंडल जैसा एक प्रोडक्ट बाज़ार में मिलता है। ये दावा किया जाता है कि इसके इस्तेमाल से कान का मैल और अन्य अशुद्धियाँ साफ़ हो सकती हैं, लेकिन शोध से यह पता चला है कि ईयर कैंडल कान का मैल साफ़ करने में असरदार नहीं है और इनसे खतरा हो सकता है। इससे कान और चेहरा जल सकता है। इससे मोमबत्ती का वैक्स कर्ण नलिकाओं तक पहुंच सकता है और कान के पर्दे को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ईयर ड्रॉप्स, बहुत से लोग ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं कान साफ करने के लिए। ये ईयर ड्रॉप्स कान के मैल को इतना नम कर देते हैं कि ये खुद ही बाहर निकलने लगता है। बाज़ार में कई तरह के ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं। ये जिन चीज़ों को मिलाकर तैयार किया जाता है उनमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड जैसी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये ईयर ड्रॉप्स प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में इसके इस्तेमाल से जलन की समस्या देखी गई है। इसके बदले जैतून और बादाम के तेल की बूंदें अन्य महंगे कमर्शियल प्रोडक्टों की तरह ही असरदार मानी जाती हैं। पानी से सफाई, अगर आपको ईयरवैक्स की लगातार समस्या रहती है तो मुमकिन है कि आपका डॉक्टर आपके कान की सफाई को पानी से साफ करने की सलाह देगा। मेडिकल साइंस में इस तरीके को सिरिंजिंग कहते हैं। इस तकनीकी में एक सिरिंज के जरिए कर्ण नलिकाओं पर पानी के फुहारे डाले जाते हैं। हालांकि इस तरीके से यह ईयरवैक्स साफ तो हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में यह तकलीफदेह साबित हो सकता है। यहाँ तक कि कान के पर्दे भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। माइक्रोसेक्शन, ईयरवैक्स से परेशान मरीजों के लिए कुछ मेडिकल क्लिनिक माइक्रोसेक्शन का रास्ता भी चुन सकती हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशलिस्ट डॉक्टर कान के भीतर का हाल देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और छोटे से औजार के जरिए वैक्स को बाहर निकाल लिया जाता है। ये तरीका काफ़ी सुरक्षित माना जाता है।